हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 7000 वस्तुनिष्ठ में आज हम 11वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम 10 भाग इसके कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो मैंने करवा चुकी हूँ। जनगणना का हमारा हो चुका है, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन हो चुके हैं और आज से जो हमारा स्टार्ट होगा वो मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं आई हैं, पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं, उनसे संबंधित ये टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 336 क्वेश्चन हमारे हो गए थे और आज हम 337 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? 24 अक्टूबर 1972 को जारी की थी। कब जारी की थी? 24 अक्टूबर 1972 को जारी की थी मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के गठन की अधिसूचना। और योजना मंडल का जो अध्यक्ष होता है वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, जो राज्य योजना आयोग होता है, और जो केंद्र में योजना आयोग होता है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का आपसे पूछें कि कौन है अध्यक्ष, कौन है, तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान। अगला है राज्य मंडल योजना मंडल का जो हमने अभी पढ़ा, मैंने अभी आपको बताया है कि वर्तमान अध्यक्ष जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं और अभी ये कमलनाथ हट गए हैं। तो अभी कौन है? हमारी शिवराज सिंह चौहान। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी 1951-52 में, ये आई थी पूरे भारत में। और अगर मध्य प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजना से जो है मध्य प्रदेश में योजनाएं लागू हो गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब आई थी तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो, उस समय क्या था, कृषि को बहुत महत्व दिया जाता था, प्राथमिक क्षेत्र को बहुत महत्व दिया जाता था। तो देखो ऑप्शन क्या है, अर्थव्यवस्था के कृषि आधार को सुदृढ़ करना, उद्योगों में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर में वृद्धि करना, या उपरोक्त सभी। तो उस समय केवल ये था कि कृषि को बहुत अच्छा बनाना है। तो पहला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था के कृषि आधार को सुदृढ़ करना, अर्थव्यवस्था में कृषि को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है, तीसरी व चौथी जो योजना आई थी उसके मध्य अंतराल था, उनके बीच में कौन सी योजनाएं चलाई गई? तो पंचवर्षीय योजना के स्थान पर वार्षिक योजनाएं चलाई गई, साल दर साल की 3 योजनाएं वार्षिक चलाई गई। 1966 से 67, 67 से 68 और 1969 से 68 से 69, सॉरी। तो 1966 से ये 3 वर्ष जो है कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं थी। तो तीसरी जब खत्म हुई थी और चौथी जब स्टार्ट हुई थी तो उसके बीच में ये 3 साल के लिए अलग अलग वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो याद रखिएगा कौन सी योजना थी, वो वार्षिक योजना थी। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय सिंचाई व विद्युत पर हुआ था? सर्वाधिक सिंचाई व विद्युत पर व्यय हुआ था द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ योजना में। दूसरी, तृतीय और चौथी योजना में सिंचाई पर और विद्युत पर सबसे ज़्यादा खर्च हुआ था। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1980 से 85 में आई थी। मध्य प्रदेश में उज्जैन से याद आया फ्रेंड्स, आप एक कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा कि अब उज्जैन में जो कुंभ मेला लगता है हर 12 वर्ष बाद, तो अगला कुंभ मेला जो लगना है अब उज्जैन में वो कब लगेगा? उज्जैन में जो अब कुंभ मेला है वो किस सन में लगना है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन व रतलाम में शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए हैं। इन गांव घरों का संबंध किस प्रकार की शिक्षा से है? ग्रामीण शिक्षा से, जनजातीय शिक्षा से, नारी शिक्षा से, या प्रौढ़ शिक्षा से? तो इसका संबंध है प्रौढ़ शिक्षा। जो एक उम्र के बाद 30 के ऊपर जो लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं उनके लिए शिक्षा देना प्रौढ़ शिक्षा कहलाता है। और उज्जैन व रतलाम में शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए हैं। इनका संबंध किससे है? प्रौढ़ शिक्षा से है। मध्य प्रदेश में जातिगत आधार पर महिलाओं को वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ती है। इसके लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो महिलाओं को वेश्यावृत्ति छुड़ाने के लिए जो योजना आरंभ की गई है वो है जावली योजना। कौन सी है? जावली योजना। जावली योजना क्यों बनाई गई है? वेश्यावृत्ति रोकने के लिए बनाई गई है। कौन सी योजना बनाई गई है? जावली योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? ग्राम्या योजना। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? ग्राम्या योजना आरंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइसेम योजना किसके लिए है? ट्राइसेम योजना ग्रामीण युवकों के लिए, ग्रामीण जो बेरोजगार युवक रहते हैं उनके लिए ट्राइसेम योजना आरंभ की गई है। और इसका आरंभ कब किया गया है?
इसका आरंभ किया गया है 15 अगस्त 1979 को। कब किया है? 15 अगस्त 1979 को किया है। मध्य प्रदेश में पंचधारा योजना का आरंभ कब हुआ है? 15 अगस्त 91, 1 नवंबर 91, 26 जनवरी 92 या 2 अक्टूबर 1993। तो 1 नवंबर 1991 में कब किया गया? 1 नवंबर 1991 में पंचधारा योजना ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र के महिलाओं के कल्याण व विकास हेतु आरंभ की गई थी। फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये पैकेज ले सकते हैं मध्य प्रदेश पटवारी का। इसमें टोटल आपको 10 बुकलेट मिलती हैं। ऊपर दी रही हैं आपको सामान्य प्रबंधन, दक्षता, गणित, तर्क शक्ति, हिंदी। इनकी विशेषता ये है कि ये बहुत सरल भाषा में तैयार की गई हैं। ज़्यादा आपको बर्डन नहीं पालना, आपका सर दर्द नहीं होगा। आप हाउस वाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, आपके लिए बुक पढ़ना इम्पॉसिबल है तो आप हमारे ये शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स मंगा सकते हैं। टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। विज्ञान के 3000 वन लाइनर मिलते हैं। व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप हमारे ले सकते हैं। इसका प्राइस 2199 है और इसमें एक अंग्रेजी जो मिलती है, इसमें ट्रिक्स और नियम अलग अलग, प्रपोजिशंस के अलग नियम हैं और जैसे कि आर्टिकल्स के अलग नियम हैं, कंजक्शन का अलग रूल्स ट्रिक है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी आपको दी जाएगी। सबसे मेन चीज़ जो इसके साथ मिल रही है, आपको मिलता है इसके साथ व्हाट्सएप का ग्रुप। इस ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाएगी। यहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाता है, मैथ्स कराई जाती है, रीजनिंग कराई जाती है, हमारे सभी वीडियोस का PDF फ्री दिया जाता है, इंग्लिश की वोकेबलरी कराई जाती है, गणित और रीजनिंग की सरल से सरल ट्रिक को कैसे बना सकते हैं वो दिया जाता है। तो ये सभी आपको दिया जाता है ओनली 2199 रुपये में। ये व्हाट्सएप का ग्रुप आपके लिए एक ऑनलाइन कोचिंग का काम करता है। इसी प्रकार से हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स है जिसकी जानकारी मैं आपको लास्ट में दूंगी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण व विकास हेतु कौन सी योजना आरंभ की गई है? ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए पंचधारा योजना चलाई जा रही है। ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? पंचधारा योजना चलाई जा रही है। प्रगति प्रयाग योजना का क्या उद्देश्य होता है? जो प्रगति प्रयाग योजना है, प्रगति प्रयाग योजना का मुख्य उद्देश्य है तालाबों का निर्माण करना। प्रगति प्रयाग योजना का उद्देश्य क्या है? तालाबों का निर्माण करना। मध्य प्रदेश में दुग्ध विकास परियोजना को क्या नाम दिया है? तो मध्य प्रदेश में दुग्ध विकास परियोजना को नाम दिया है ऑपरेशन फ्लड। फ्रेंड्स, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप ये PDF लेना चाहते हो तो आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। 90 रुपीज़ में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ये 3010 प्रश्नों की एक PDF है, तो आप 90 रुपीज़ में इसकी PDF ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में दुग्ध विकास परियोजना को क्या नाम दिया है? ऑपरेशन फ्लड 2 नाम दिया है। मध्य प्रदेश में शंखनाद योजना कहाँ आरंभ हुई है? शंखनाद योजना आरंभ हुई है झाबुआ और मंडला में। कहाँ आरंभ हुई थी? झाबुआ और मंडला में हुई थी। आदिवासी इलाकों में विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। और कब आरंभ हुई थी? 1997 में ये आरंभ हुई। 1 अप्रैल 1989 से प्रारंभ होकर जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या था? जवाहर रोजगार योजना को JRY कहते हैं। और जवाहर रोजगार योजना कब आरंभ हुई थी? 1989 में हुई थी। तो ये किस लिए थी? ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों के लिए, अल्प बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए या सभी के लिए? तो ये केंद्र तथा सभी के लिए थी। और केंद्र तथा राज्य में इसका सरकारी व्यय 80:20 था। मतलब केंद्र 80वां भाग देता था और राज्य 20वां। 1999-2000 में व्यय का अनुपात 75-25 हो गया। मतलब केंद्र 75वां भाग और राज्य 25वां भाग देने लगा था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे IRDP कहते हैं, कब लागू हुआ? यह हुआ था 2 अक्टूबर 1980 को। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या था कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। मध्य प्रदेश में किस परियोजना से शिक्षक व बच्चे के संबंध जो है अच्छे हुए हैं? शिक्षक समाख्या परियोजना के माध्यम से। किसमें? शिक्षक समाख्या परियोजना के माध्यम से शिक्षक व बच्चों के संबंध अच्छे स्थापित हुए हैं। गरीब किसानों के खेतों में सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना आरंभ हुई? गरीब किसानों के खेतों में सिंचाई साधन बढ़ाने के लिए गंगा कल्याण योजना आरंभ हुई। क्या आरंभ हुई? गंगा कल्याण योजना गरीब किसानों के खेतों में सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए। मध्य प्रदेश शासन ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी योजना आरंभ की? वेंचर कैपिटल योजना। कब आरंभ की? ये सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से। मध्य प्रदेश में कहाँ पर पर्यावरण उद्यान एकांत का निर्माण हो रहा है? पर्यावरण उद्यान एकांत का निर्माण इंदौर, भोपाल, देवास या विदिशा? तो भोपाल में हो रहा है पर्यावरण उद्यान एकांत का निर्माण। और भोपाल की शाहपुरा झील है, वहाँ पर 349 एकड़ क्षेत्र में
परिवार पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन के सहयोग से 4.53 करोड़ रुपए लागत से पर्यावरण उद्यान एकांत का निर्माण हो रहा है। मध्य प्रदेश योजना आयोग मंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी थे। ये उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे 1972 में। सही अर्थों में मध्य प्रदेश की पहली पंचवर्षीय योजना कौन थी? सही अर्थों में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना जो आई थी सबसे पहले वो 1951-52 में आई थी। लेकिन हमारा मध्य प्रदेश कब गठित हुआ था? हमारा मध्य प्रदेश गठित हुआ था 1956 में। तो हमारे लिए कौन सी योजना आएगी? दूसरी वाली योजना आएगी। तो प्रथम और द्वितीय परिचयोजक समय मध्य प्रदेश 4 भागों मध्य भारत, महाकौशल, भोपाल राज्य एवं विंध्य प्रदेश में विभक्त था, जबकि सभी अलग अलग योजनाएं बनाई गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश में लागू, क्योंकि जब दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गई थी तब मध्य प्रदेश का गठन, स्टार्टिंग से पूरा मध्य प्रदेश में नहीं आई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, बीच में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो पहली और दूसरी छोड़कर तीसरी पंचवर्षीय जो योजना आई थी 1961 से 66 में, सही अर्थों में वही मध्य प्रदेश की पहली पंचवर्षीय योजना मानी जाती है, जो राज्य पुनर्गठन के बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 2012 से 2017। मध्य प्रदेश में 12वीं पंचवर्षीय योजना में साक्षरता का प्रतिशत कितना रखा था? 84, 90, 95 या 100% साक्षरता का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय कितना था? लगभग 2,18,62 करोड़। कितना था? 2,18,62 करोड़ 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुल खर्च था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय किस पे किया गया? कृषि पर, ऊर्जा पर, सामाजिक सेवा पर या उद्योग एवं खनन पर? तो 12वीं योजना में सबसे ज़्यादा व्यय किया था सामाजिक सेवाओं पर। लगभग 79,839 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था, जो कि कुल योजना व्यय का 39.55% था। यह सर्वाधिक था। मतलब कि कृषि पर कुल परिव्यय का 8.66% रखा था, ऊर्जा पर 10.20 रखा था और उद्योग एवं खनन पर 2.81 रखा था। जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? जननी सुरक्षा योजना 2005 में आरंभ की गई थी। जननी सुरक्षा योजना को JSY बोलते हैं और इसका उद्देश्य था शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया? ममता अभियान, जागरूकता अभियान, प्रोजेक्ट शक्तिमान या शक्तिमान? आपको दिख रहा होगा अभी वो शक्ति आ गई है। तो कुपोषण जैसे जब हम पोषण देंगे तो क्या हो जाएगा? शक्ति आएगी। तो कुपोषण के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया गया? प्रोजेक्ट शक्तिमान चलाया गया था। ममता अभियान कब चलाया गया? 11 अप्रैल 2013 में। ममता दिख रहा है मतलब माँ से संबंधित होगा। माँ को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं के लिए ये ममता अभियान चलाया गया है। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिए आरोग्य केंद्र स्थापित किए हैं, जो ममता अभियान की धुरी हैं। इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हैं। पंचपा अभियान, पंचपा का मतलब होता है 5 बार पा। तो पंचपा अभियान जिसमें था परिवार, परिवेश, परंपरा, पर्यावरण और पराक्रम। परंपरा से आपको एक पिक्चर का डायलॉग याद आया होगा, मोहब्बतें पिक्चर का अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, प्रतिष्ठा परंपरा, आपको याद आया होगा। तो बताइएगा कौन सा डायलॉग है कमेंट में। पंचपा अभियान कब प्रारंभ किया गया? पंचपा अभियान जो है वो 2012 में आरंभ किया गया था। 9 जुलाई 2012 में चलाया गया था और इसके तहत विद्यार्थियों को परिवार, परिवेश, परंपरा, पर्यावरण एवं पराक्रम के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में गांव की बेटी योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश में गांव की बेटी योजना 29 अगस्त 2005 में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था गांव की प्रतिभावान बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें 12वीं की उत्तीर्ण छात्राएं पात्र मानी गई। प्रतिभा किरण योजना किस वर्ष आरंभ की गई? 2005, 2008, 2009 या 2010? तो प्रतिभा किरण योजना 2009 में आरंभ की गई थी। प्रतिभा किरण योजना कब आरंभ की गई? 2009 में। उद्देश्य था गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शहर की मेधावी छात्राओं को 12वीं के बाद शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना। फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश की वार्षिकी लेना चाहते हैं, करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश का जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक, तो आप 49 रुपये में उसकी ई बुक में से परचेस कर सकते हैं। हैंड रिटन मंथली वाइज ये बुक तैयार की गई है। हर मंथ का आपको अलग अलग मिलेगा और पूरा जनवरी से दिसंबर तक का 49 रुपये में आपको उसका PDF मिल जाएगा।
आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अगर मेरा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। साथ में अगर आपको मेरे स्टेटस शो होना चाहते हैं तो आप आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए। वहाँ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स की अपडेट मिलती रहेगी, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। लाडली लक्ष्मी योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में आरंभ की गई थी। लाडली लक्ष्मी योजना कब आरंभ की? 2007 में आरंभ की थी और ये किसके लिए थी? 1 जनवरी 2006 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं से संबंधित थी, जिनके माता पिता में से किसी एक ने परिवार नियोजन अपना लिया हो तथा जो आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत हो, आयकर दाता ना हो। नौराड योजना का उद्देश्य क्या है? ये नॉर्वे सरकार के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। कमजोर वर्ग की महिलाओं को रोजगार मूलक शिक्षा देना, प्रशिक्षण प्रदान करना। जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करना नौराड योजना का उद्देश्य है। फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स का पैकेज है। प्रीलिम्स के पैकेज के साथ भी आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है। इसमें आपकी तैयारी कराई जाती है। यहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। और तो आप अगर ये प्री का नोट्स लेना चाहते हैं, पटवारी का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।